हेलो एवरीवन, आई एम नर्सिंग ऑफिसर इन एम्स पटना। 12 तारीख को हमारा एम्स नॉर्सेट का पेपर हुआ था प्री का, जो लग रहा था कि कैंसिल ही हो जाएगा, लेकिन फाइनली पेपर कंप्लीट हो गया। तो मैं आपके सामने कुछ क्वेश्चंस लेकर, मतलब सारे लगभग क्वेश्चंस लेके आ गई हूँ, तो आप अपना स्कोर मैच कर सकते हैं, आपका कितना क्या स्कोर होता है। हम लास्ट में कट ऑफ की भी बात करेंगे, कितना क्या जाएगा। तो बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं। तो हमारा इमेज, सबसे पहले बात करते हैं इमेज का। एक इमेज आई थी प्रेग मैनुअर्स की, ठीक है। एक इमेज आई थी बंडल रिंग की। एक आया था हमारा टेक्निक कैसे देते हैं एम्बू बैग से, तो वो नॉर्मली तो सी एंड ई टेक्निक से देते हैं, बट वो था हुक टेक्निक। ट्रैकेस्टोमी नॉर्मली 2 से 3 ट्रैकियल रिंग पे करते हैं, पर वो इमेज दे के पूछा था तो वहाँ पे 3 एंड 4 ट्रैकियल रिंग के बीच में था। एक इमेज थी कि कौन सा ड्रग देने से शॉर्ट लिम्ब हो जाएंगे, तो थैलिडोमाइड उसका आंसर होगा। इमेज था जिसमें ट्रिपल ल्यूमेन सेंट्रल लाइन कैथेटर आंसर होगा उसका। प्लेसेंटा का फोटो दिया था जिसमें हमारा होगा विलामेंटस कॉर्ड इंसर्शन प्लेसेंटा। एक इमेज थी एक्सरे की, जो कि उसमें मैं 100% नहीं कह सकती कौन सा आंसर होगा, क्योंकि कुछ बोल रहे हैं प्लूरल फ्यूजन, कुछ लोग बोल रहे हैं कार्डियोमेगैली। अब एक्चुअल में क्या था वो एम्स जाने। एंड देन सेकेंड एक एक्सरे था, उसमें नीमोथोरेक्स कौन सा है वो बताना था। तो उसमें थर्ड जो इमेज थी, जो सबसे डार्क थी, वो होगा, बिकॉज हवा जब रहती है तो वहाँ पे डार्क बनता है एक्सरे। फिर एक था एम्बू बैग्स के पार्ट्स का, कि कौन कौन सा पार्ट का क्या नाम होता है, वो था। फिर एक ईसीजी थी जो कि सुप्रावेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया की थी। एक ईसीजी थी जिसमें हार्ट रेट काउंट करना था, बट वो बॉक्स अच्छे से विजिबल नहीं थे, बट फिर भी काउंट करना था, तो 150 उसका आंसर था। उसमें ईसीजी बताना था कि हाइपोथर्मिया में कौन सा ईसीजी बनता है, तो उसमें ऑसबर्न वेव एक अलग से था और एक ऑप्शन था ऑसबर्न एंड जे वेव दोनों का, तो जहाँ पे दोनों है वो आंसर होगा। एक इमेज था गैस्ट्रोटोमी ट्यूब का। एक इमेज था ग्रोथ चार्ट का, जिसमें पूछा था क्या है, तो वो स्टंटिंग होगा। डंपा का दे के रखा था कि वो उसका मैकेनिज्म क्या होता है, तो उसमें इनहिबिट ओवुलेशन एंड चेंज सर्वाइकल म्यूकस आंसर होगा। एक इमेज था कि हम कहाँ से यूरिन सैंपल कलेक्ट करते हैं, तो हमारा ए बी सी डी तो हमारा ये था जहाँ से लाइन स्टार्ट हो रही है, तो वहाँ से तो हम नहीं करेंगे। ए हमारा था जहाँ से हम ट्यूबिंग कनेक्ट करते हैं वहाँ से, तो करेक्ट आंसर ए होगा। बी हमारा था जहाँ से नीडल डली हुई थी, बट वो सिरिंज जहाँ से डली हुई थी, तो उस सिरिंज से तो हम बैलून इन्फ्लेट करने का काम करते, तो वो नहीं करते वहाँ से, तो अब आंसर होगा ए। फिर एक था आंसर जो कि पेप स्मेयर किट का आंसर था। एनाफाइलेक्टिक रिएक्शन कौन से होता है, तो आईजी का जब प्रॉब्लम होता है तो होता है। लंबर पंचर किसमें कॉन्ट्राइंडिकेट रहता है, तो इंक्रीज आईसीपी में रहता है। लंबर पंचर का था कि कैसे आउटर से इनर के साइड में कैसे कैसे करेंगे, तो उसमें हमारा स्किन था। स्किन के बाद उसमें शायद मेलियोलस करके कुछ था, मेलियोलस कॉनुलरिस करके कुछ ऐसे था, मीडिया कॉनुलरिस करके, तो वो ऑप्शंस वहाँ पे होगा। सबक्यूटेनियस टिश्यू नहीं था, उसकी जगह मीडिया कॉनुलरिस करके होगा। फिर सुप्रासाइनस, इंटर स्पाइनस, फिर लिगामेंटम, फिर इपिड्यूरल स्पेस, फिर ड्यूरामेटा, फिर एर्कनॉइड स्पेस, ऐसे करके था। क्रेनियोटोमी पोजीशंस 30 हेड एलिवेशन रखेंगे। जीबीएस में हमारा कॉम्प्लिकेशन रेस्पिरेटरी फेलियर होता ही है। बीटी 10 यूनिट से ज़्यादा देंगे तो होगा 24 घंटे में। एक ऑप्शन था कि 2 यूनिट 1 घंटे में दे रहे हैं, वो नहीं होगा, ये ज़्यादा बेटर ऑप्शन है। मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन बीटी का नॉन हीमोलिटिक फेब्राइल रिएक्शन होता है। फिर हाइपोनेट्रीमिया और हाइपोकैलेमिया, उसमें यही था कि हाइपरनेट्रीमिया था, पोटेशियम मतलब सोडियम ज़्यादा था और कैल्शियम मतलब पोटेशियम थोड़ा कम था, तो हम उसमें नॉर्मली सलाइन प्लस केसीएल इन्फ्यूज़न देंगे, क्योंकि केसीएल सिर्फ एक ही ऑप्शन में था कि केसीएल दे रहे हैं, तो जब हमारा पोटेशियम कम है तो हमें केसीएल देना पड़ेगा। कॉर्टिकोस्टेरॉइड थेरेपी से क्या होता है, हमारा ब्लड प्रेशर, ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ता है एंड देन इन्फेक्शन होने के चांस रहते हैं। ब्लड ट्रांसफ्यूज़न का एक गाइडलाइन था कि अगर ब्लड ट्रांसफ्यूज़न की जगह क्या देंगे, वो मुझे अच्छे से खुद क्वेश्चन नहीं पता, और इसका आंसर भी मुझे नहीं मालूम, क्योंकि इसमें ऑटोलॉगस डोनेशन भी था, इरिथ्रोपोइटिन करके भी था, तो मुझे नहीं मालूम इसका आंसर क्या होगा। प्लेटलेट करके था कि प्लेटलेट कम है तो क्या होगा, तो प्लेटलेट जब कम रहता है तो ब्लीडिंग होने का चांस रहता है, तो हम पहले स्टूल में ही हम ब्लीडिंग और यूरिन में ब्लीडिंग देखेंगे, वही ऑप्शन था ब्लीडिंग का। रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस, इसमें क्या था कि हमारा टिंगलिंग अराउंड द माउथ और चेस्ट पेन, ये सब करके ऐसे सिम्टम थे, तब उसमें ये था कि वो रेस्पिरेटरी, वो हाइपर वेंटिलेशन का कंडीशन था बेसिकली। तो हाइपर वेंटिलेशन में हम पेपर में हम सांस लेते हैं ताकि हमारा O2 जो होता है कम से कम हमारा रहे बॉडी में, क्योंकि हाइपर वेंटिलेशन तभी होता है जब
ऑक्सीजन ज़्यादा हो रही, तो ऑक्सीजन हमें कम करना था, और CO2 थोड़ा पेपर बैग में लेंगे तो CO2 हमारा वापस इनहेल हम करेंगे तो CO2 की इंक्रीज़ होगा अमाउंट, तो वहाँ पे हमारा रेस्पिरेटरी एसिडोसिस एल्कलॉसिस जो हो रहा है वो थोड़ा कम हो जाएगा, देन नॉर्मल पीएच की तरफ चला जाएगा, तो CO2 ज़्यादा हो जाएगी, तो इसलिए हम पेपर ब्रीथ करते हैं। आइडेंटिफाई मेटाबॉलिक एल्कलॉसिस और पायलोरिक स्टेनोसिस, इसमें यही था कि पायलोरिक स्टेनोसिस में कौन सा होगा, तो उसमें यही है कि भैया जब वॉमिटिंग होगी तो हमारा क्या होगा, मेटाबॉलिक एसिड बाहर निकलेगा HCl, तो मेटाबॉलिक एल्कलॉसिस होगा। एल्कलॉसिस में क्या होता है, पीएच ज़्यादा होती है, बाइकार्बोनेट ज़्यादा होता है। ड्रग कैलकुलेशन के क्वेश्चन थे 2 ठो। फिर OCD में कौन सा ड्रग देते हैं, फ्लुक्सिटिन। एक कंडीशन थी जिसको लोग कैटाट्रोफिज्म बोल रहे हैं, बट मुझे नहीं लगता कि वो होना चाहिए, मुझे लगता है डिलीजन ऑफ परसेप्शन होना चाहिए, क्योंकि उसमें यही था कि एक औरत को या एक लेडी को लगता है कि अगर वो अच्छे से काम नहीं करेगी तो वहाँ उसे जॉब से निकाल देगा उसका बॉस, तो उसे डाउट है, तो साफ है कि डाउट जब होगा तो वो डिलीजन ऑफ परसिक्यूशन में ही होता है। कैटास्ट्रॉफिक में तो ये होता है कि सडन आउटबर्स्ट ऑफ एंगर होता है, तो वहाँ कुछ ऐसा ऑप्शन था ही, मतलब ऐसा कुछ नहीं था क्वेश्चन में। डीपर्सनलाइजेशन भी नहीं होगा, और एक इमोशनल चेंज था वो भी नहीं होने वाला, तो मेरे हिसाब से डिलीजन ऑफ परसेप्शन होना चाहिए, पर आंसर कुछ लोग कैटास्ट्रॉफिज्म भी बता रहे हैं, लेकिन मुझे मेरे हिसाब से मेरा डिलीजन ऑफ परसेप्शन ही होना चाहिए। अब देखते हैं क्या होगा। ECT प्रायोरिटी क्या होगा, तो सबसे पहले हम NPO देखते हैं पेशेंट को कि NPO रहना चाहिए 6 से 8 घंटे तक। MMSE 20 था, तो ऑप्शन में माइल्ड टू मॉडरेट कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट था, वो होगा। डिप्रेशन में प्रिवेंटिव फैक्टर परसेंटेज डिक्रीज कितना क्या होता है वो था, तो वो मुझे नहीं मालूम क्या है। चाइल्ड इंगेज इन सेल्फ एंड लाइक टू, हाँ इसमें ये था कि बच्चा जो है कि खेलता नहीं है और उसको अगर कुछ चाहिए होता है वो इशारों में अपनी मदर को बोलता है कि मुझे ये चाहिए। इसमें काफ़ी थेरेपीज़ थी, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, प्ले थेरेपी, और भी कुछ ऑप्शंस थे, तो मेरे हिसाब से तो प्ले होना चाहिए, बट 100% मैं नहीं कह सकती अभी कि प्ले ही होगा, बट मेरे हिसाब से प्ले थेरेपी होना चाहिए। एक PMDD करके था, उसका आंसर होगा जॉइंट पेन, इमोशनल चेंजेस, लॉन्ग एक्टिंग इंजेक्टेबल रेस्पेराडोन थेरेपी। इसमें यही क्वेश्चन था कि एक पेशेंट है जो दवा लेना भूल जाती है बार बार, तो उसको रेस्पेराडोन दिया गया था कुछ टाइम पे, तो वहाँ पे उसका सिम्टम रिकवर हो गए थे। तो अब ये है कि जब वो भूल जाती है तो उसको रेस्पेराडोन ही दो, जब उसका असर सही हो रहा है तो उसकी बॉडी पे, तो वहाँ पे हमें बस लॉन्ग एक्टिंग देना था रेस्पेराडोन, ताकि वो जब लेना भूल जाती है तो लॉन्ग एक्टिंग दो, ताकि उसको लेने वाली दिक्कत ना हो और उसका सिम्टम भी सही रहे। फिर ABG और VBG में डिफरेंस बेसिकली ऑक्सीजनेशन ही होगा, क्योंकि हम VBG में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है और ABG में ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। सर्जिकल चेकलिस्ट था, तो हम एनेस्थीसिया के पहले मतलब सीटोसो होता है, साइन इन टाइम आउट साइन आउट, साइन आउट टाइम आउट करके था, तो एनेस्थीसिया से पहले देते हैं, इंसिजन से पहले देते हैं, और OT को छोड़ने से पहले देते हैं। तो ये हो गया प्रीफिल्ड सिरिंज, बेसिकली लो मोलिकुलर वेट हेपेरिन आप देखोगे तो वो प्रीफिल्ड भी आती है, तो वहाँ पे सब कंटिन्यूस ही देते हैं, इससे आप आइडिया लगा सकते थे सब कंटिन्यूस ही होता है। डीवॉर्मिंग डे 10 फेब को होता है, उसके 6 महीने बाद हमें दूसरा डोज देते हैं, तो वहाँ पे 10 अगस्त 6 महीने बाद आएगा। ECG डिस्क्रिप्शन में WPWS सिंड्रोम होगा, उसमें यही था कि शॉर्ट PR इंटरवल और वाइट QRS किस में होगा, तो WPWS सिंड्रोम में होता है। इसमें डेल्टा वेव भी पाई जाती है, एक और ध्यान रख लीजिए, वो नेक्स्ट में क्या पता पूछ ले, तो आपको ध्यान रहना चाहिए। मिसल्स कॉम्प्लिकेशन ओटाइटिस मीडिया का होता है, इसमें यही थे कि वो था कॉलम्स थे, मैच तो कॉलम करना था कौन कौन क्या है कि, बट क्रॉस मैच करना था कि कौन कौन सा ब्रिज में कौन से हम करते हैं, रिटगेन में कौन सा करेंगे, तो जब और भी मतलब 1-2 ऑप्शंस थे कुछ करके, वो क्रॉस द मैच करवाना था। एब्रिप्शियो प्लेसेंटा, जिसमें पेन होगा, टेंडर हमारा यूट्रस रहेगा, फ्रॉम टेंडर यूट्रस। क्रॉस मैच DBG ड्रग्स, हाँ इसमें भी हमारा मैच द कॉलम करके था कि MgSO4 किस में देंगे, ऑक्सीटोसिन किस में देंगे, ये सब करके था। एवरी मंथ HCG गिवन, हाँ एक क्वेश्चन एक और था हाइड्रेटिफॉर्म मोल करके कुछ उसका, तो उसमें हमारा यही करना था कि हर मंथ उसको HCG देना है, बिकॉज वहाँ पे कोई कंडीशन थी नहीं कार्सिनोमा वाली, तो वहाँ पे ऑप्शन जो था कि हम कीमोथेरेपी देंगे तो वो गलत हो जाएगा, क्योंकि कुछ ऐसा कैंसर वाला तो सिचुएशन ही नहीं था उसमें। बी फास्ट का फुल फॉर्म, तो इस बैलेंस आई फेस आर्म स्पीच एंड टाइम, इसमें मैं आप लोग से पूछना चाहती हूँ कि 1-2 ऑप्शन थे जिसमें टाइम की थे, तो मैं 2 ऑप्शन थे टाइम के और बाकी 2 ऑप्शन तो ऐसे ही थे,
तो जो सेकंड ऑप्शन था उसमें बैलेंस था कि ब्रीदिंग, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद किसी भी ऑप्शन में बैलेंस नहीं था। बी से ब्रीदिंग था और एक था बी से ब्लड प्रेशर करके। तो मैं आप लोग को ध्यान हो तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट में बताइए कि किसी ऑप्शन में बैलेंस था क्या, क्योंकि सेकंड या फोर्थ ऑप्शन में ही एक आंसर होगा। तो मुझे सेकंड का याद नहीं आ रहा है, बट फोर्थ ऑप्शन सेकंड में क्या था आप प्लीज़ कमेंट बताइए, क्योंकि मुझे नहीं लग रहा है कि किसी में बैलेंस ऑप्शन करके दे के रखा था बी से। GCS 7 अगर आ रहा है तो क्या करेंगे? GCS 7 और उसका सांस लेने में दिक्कत हो रहा था, उसको इंटूबेशन हो रहा था कि करना है उसको, बट इंटूबेट नहीं हो रहा था, तो क्या करेंगे? तो उसमें ये था कि एक साइज़ थोड़ा छोटा ले लेंगे ईटी का वो, या उसमें सक्शनिंग करेंगे, क्योंकि उसमें सिक्रेशंस भी बोल रहा था कि उसमें ब्लीडिंग हो रही है और अच्छे से इंटूबेट नहीं हो पा रहा, क्या करेंगे? तो सक्शनिंग का भी था, बट वो विग्रसली सक्शनिंग था, और एक और कुछ ऑप्शन था और क्रिकोथायरोडोटोमी था। तो हम यहाँ पे क्रिकोथायरोडोटोमी करेंगे ताकि ईज़िली वो चला जाए। IFV का डोज था, इसमें हमारा यही था कि नॉर्मल वुमेंस थी, उसका हमारा एनीमिया भी उसको नहीं हो रहा था, बट फिर भी हम वहाँ पे देंगे, क्योंकि एक ऑप्शन था कि हम नहीं देंगे क्योंकि ये एनीमिक ही नहीं है। बट ऐसा नहीं होता कि फिजियोलॉजिकल एनीमिया है, प्रोफाइलेक्सिस डोज भी देते हैं तो वहाँ हमें देना पड़ता है। तो नॉर्मली हमारा डोज 60 mg एंड 500 माइक्रोग्राम फॉलिक एसिड होगा। TFR 2.1 अप्रॉक्स होता है। यूरेमिक सिंड्रोम, जब यूरिया ज़्यादा हो जाएगा तो क्या होगा? तो ट्रेमर सबसे पहले साइन आएंगे। सेप्सिस कॉम्प्लिकेशंस सब नॉर्मल वैल्यू थी, एक लेक्टेड था तो वो होगा। फोर्डिस जो साइन था वो राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम में होता है। ट्रायड पूछा था, डेथ का क्या होता है? कोगुलोपैथी, एसिडोसिस एंड हाइपोथर्मिया। रेस्पिरेटरी फेलियर किस जो COPD कंडीशन है, कौन सा रेस्पिरेटरी फेलियर उसमें होगा? तो टाइप सेकेंड में होता है, बिकॉज यहाँ पे CO2 ज़्यादा होता है। तो सेकेंड जो होता है हाइपर टाइप सेकेंड रेस्पिरेटरी फेलियर हाइपर कैप्निक वाला होता है, तो वहाँ पे हमारा इसलिए COPD में CO2 ज़्यादा होता है तो वो सेकेंड टाइप फेलियर है। अगर फर्स्ट में ये होता है कि ऑक्सीजन कम होती है तो वहाँ पे वो रहता है तब, बट COPD में CO2 ज़्यादा रहता है, मेन CO2 की प्रॉब्लम होती है, तो इसलिए टाइप सेकेंड रेस्पिरेटरी फेलियर आंसर हुआ है। डिसएबिलिटी नीड हाइट सपोर्ट नीड्स, ऐसे क्वेश्चंस था, 60% से उससे ज़्यादा होगा। उसमें एक स्टडी थी जिसमें मुझे डाउट है, क्योंकि उसमें भी कुछ लोग क्रॉस सेक्शनल बता रहे हैं, कुछ लोग कोहार्ट बता रहे हैं, मुझे भी 100% नहीं पता कि उसका आंसर क्या होगा, कोहार्ट होगा कि क्रॉस सेक्शनल होगा। जेनेटियन वॉलेंट कितना हमारा यूज़ होता है, कितना परसेंट माउथ अल्सर के लिए? तो 0.25% होता है। क्रॉस मैच इसमें भी था कि चिकन पॉक्स, मसल्स और भी कुछ ऑप्शंस थे, उसको मैच करवाना था। कौन सा ड्रग हम यूज़ नहीं करते इंट्यूबेशन में? तो वो डाइजेपम होगा, बिकॉज डाइजेपम एक एंटी कन्वल्सेंट है, बाकी सब एनेस्थेटिक ड्रग थी। इम्यूनाइजेशन कवर कितना करता है? 11-12 कुछ लोग बता रहे हैं, बट 12 ही आंसर होगा इसका। मॉर्फिन में सबसे पहले अगर ओवरडोज हो गया तो नैलोक्सोन, तो इसका एंटीडोट। पार्कलैंड फार्मूला करना था 4 ml, टोटल बॉडी सरफेस एरिया कितना है, उसका वेट कैलकुलेट कर दो। फ्लूइड वॉल्यूम कितना देते हैं फर्स्ट 24 आवर में? तो वो हमारा यही था कि पार्कलैंड फार्मूला से ही होगा, क्योंकि फर्स्ट 24 आवर पार्कलैंड फार्मूला यूज़ होता है, उसके बाद ब्रूक होता है, तो 24 आवर में पूछा था तो पार्कलैंड यूज़ करेंगे। एड्स का न्यू ऑब्जेक्टिव, कैसे एड्स फ्री करेंगे? तो ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस फैलाएंगे लोगों में तभी होगा। अब सबक्यूटेनियस रूट से जब हम डोज देते हैं तो कितना डिस्टेंस रखते हैं? अगला जब हम डोज दे रहे हैं इंसुलिन का तो 2.5 सेंटीमीटर का गैप रखेंगे, उससे दूरी पे जहाँ पे पिछली बार दिए थे उससे 2.5 सेंटीमीटर की दूरी पे हम दूसरा डोज डाल देंगे। MgSO4 में हमारा एक रेस्पिरेटरी भी था 12, तो 12 भी नॉर्मल है, बट डीप टेंडन रिफ्लेक्स +2, तो हम डीप टेंडन रिफ्लेक्स पहले देखते हैं, तो वहाँ पे डीप टेंडन रिफ्लेक्स हमारा आंसर होगा। KMC जब तक देते हैं जब तक बच्चे का नॉर्मल वेट ना हो जाए, तो 2.5 kg बच्चे का जो होता है नॉर्मल वेट होता है, 2.5 से हमारा लो बर्थ वेट स्टार्ट होता है, तो 2.5 तक जैसे पहुंच जाएगा उससे ज़्यादा तो वहाँ पे हम ख़त्म कर देंगे, अब नहीं देंगे KMC। कोल्ड ब्लड, कोल्ड, हाँ ये एक क्वेश्चन था जिसमें इसमें भी यही था कि SpO2 कम हो रहा है, पेशेंट को दिक्कत हो रहा है, क्या करेंगे? उसमें 2 ऑप्शंस थे, एक तो बाईपैप, 2 तो थे जो करना ही नहीं था, 2 ऑप्शन में कन्फ्यूज़न होगा कि बाईपैप देंगे फिर उसको मॉनिटर करेंगे, आंसर वो होगा। फिर एक लास्ट ऑप्शन था जिसमें इंटूबेट करेंगे, ठीक है, पर वो इंटूबेशन वाला नहीं होगा, सेकेंड ऑप्शन वाला होगा, तो ये आंसर नहीं होगा इसका। मॉडिफाइड अर्ली वार्निंग सिस्टम MEWS स्कोर था, तो मुझे नहीं मालूम इसका एक्चुअल में कितना क्या स्कोर दे के रखा था, किस तरीके से होगा। मिसाइल मैन इंडिया डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को बोलते हैं। फर्स्ट इंडियन टू स्पेस राकेश शर्मा होगा, कल्पना चावला भी दिया था बट राकेश शर्मा आंसर होगा। इजिप्ट रिवर नाइल में इजिप्ट में कौन सी रिवर होती है? नाइल होती है। एक्वाटिक एनिमल कौन सा है? तो गंगा रिवर डॉल्फिन है। करेक्ट स्पेलिंग पूछा गया था सुपरसीड का, तो ये होगा न्यूबॉर्न
नाउन फॉर्म ऑफ रेसिस्ट का क्या होगा, तो रेसिस्टेंस होगा। वर्ड्स देके रखे थे, तो इसमें ये था कौन कितना टॉल है उसके हिसाब से बताना था सबसे टॉलेस्ट कौन है। इसमें ऐसे देके रखा था कितना कौन सा पोजीशन आएगा, तो समित दो गैप करके था, तो उस हिसाब से पी आएगा। एंड देन 60 नंबर पे आता है वो था सबसे ऑड वन। तो कैक्टस, सारे जो ऑप्शन थे उसमें फ्लावर्स थे, फ्लावर्स देता है, कैक्टस है जिसमें फ्लावर्स नहीं होते। इसमें जो था सारे मतलब लेंथ को मेज़र करने वाले थे, और यही था जो वेट को मेज़र करने वाला था, तो ऑड वन यही था। ऑड वन इसमें भी डिफरेंस का ही देखना था कितना कितना क्या है, तो इस KMNP में सबसे अलग था ये। सिनोनिम्स ऑफ कैंडिड, फ्रैंक, कॉल इट अ डे मीन्स टू डिसाइड टू स्टॉप डूइंग, हु इज़ टॉलेस्ट। टॉलेस्ट का यहाँ पे क्वेश्चन है, तो अच्छा वहाँ पे भी कुछ एक क्वेश्चन होगा, मुझे याद नहीं है तब। तो टॉलेस्ट का ये क्वेश्चन है। तो पेंसिलिन जिसको अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। हाईएस्ट अबंडेंट गैस एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन पाया जाता है 78%। सुंदरबन मैंग्रोव फॉरेस्ट कहाँ है, वेस्ट बंगाल में। एक्टिव से पैसिव बना था, विल को विल भी कर देते हैं बस। फिल इन द ब्लैंक्स में कुछ था आगे से, और वुड हैव करके ऐसे लास्ट में कुछ था, तो उसको हेड लेफ्ट करेंगे। सी इज़ अनॉयड बाय देयर रूड बिहेवियर, विद भी था बट विद आंसर नहीं होगा, बाई होगा। और 97 क्वेश्चन हो गए। 98 में अगर मैं बताऊँ तो एक क्वेश्चन था डीप ब्रीदिंग वाला, कि डीप ब्रीदिंग कैसे करेंगे। उसके कुछ ऑप्शंस थे कि इंस्पिरेशन में एब्डोमिनल मूवमेंट भी बाहर होगा, कुछ था कि इंस्पिरेशन होगा तो कंधे हमारे राइज होंगे, कुछ दो ऑप्शन और कुछ था, मुझे नहीं पता एक्चुअल में क्या है। तो अगर आपको मालूम हो कि इसका एग्जैक्ट आंसर क्या होगा तो प्लीज़ आप कमेंट डाउन में करिएगा, और ऑप्शंस भी कुछ पता हो तो बताइएगा कि क्या है। तो 98 तो कवर हो गए। दो क्वेश्चंस और रहे होंगे कहीं ना कहीं, पर दो क्वेश्चन से ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो आप अपना देख सकते हैं कि कितना आपका स्कोर बन रहा है। इस बार मेरे हिसाब से पेपर जो मॉडरेट ही था नॉर्मली, और मेरे हिसाब से कट ऑफ तो नॉर्मली जितनी वैसे हमेशा जितनी रहती है उतनी होंगी, कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं होगा। बट ये है कि सीट इस बार ज़्यादा बड़ा है, तो आप उस हिसाब से कट ऑफ कम मान के चलो, क्योंकि सीट बढ़ गया है तो उससे आपको जो थोड़ा पीछे भी थोड़ा नंबर रहेगा उसका भी हो जाएगा सीट बढ़ने से। बाकी तो कट ऑफ तो इतनी ही जाएगी, कोई ज़्यादा अंतर नहीं जाएगी कि नॉर्मली पेपर आया था। बस हाँ, पिछले ईयर से थोड़ा इजी पेपर था, इसलिए अगर बोला जाए तो हल्की फुल्की कट ऑफ कम जा सकती है, बट आप अराउंड इतना ही मान के चलो, कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं आने वाला है। तो होप करते हैं आप सभी लोग का प्री का पेपर में आप क्वालिफाई हो जाएंगे।